हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। पैसा कमाने के लिए जो सोच आपको ये बुक दे सकती है, शायद ही कोई और बुक दे सकती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल बुक्स ऑफ ऑल टाइम ऑन मनी। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च एंड एनालिसिस करें तो ये पाएंगे कि थिंक एंड ग्रो रिच वर्ल्ड की टॉप 5 बुक्स में से एक मानी जाती है। नेपोलियन हिल की ये बुक पैसे के बारे में आपकी सोच बदलने की ताकत रखती है। अगर आप सही मायनों में पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ना सुनना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसे इग्नोर करने की कीमत आप जिंदगी भर गरीब रहकर चुकाएंगे। जहां हैं वहीं मत बैठे रहिए, तरक्की करिए, गेट गोइंग, डू सम एफर्ट, लिसन टू दिस वीडियो टिल द एंड। ये एक व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बुक है जो आपको पैसे के बारे में हर वो चीज सिखाएगी, अमीर बनने के बारे में हर वो चीज सिखाएगी जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति पूरी उम्र जान ही नहीं पाता। तो चलिए शुरुआत कीजिए हमारे साथ अपने अमीर बनने के सफर की। उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लिए ग्रोथ की सीढ़ी तैयार कीजिए। देखिए, आपको समझना होगा, जिंदगी में बड़ा बनने की शुरुआत एक आइडिया से ही होती है। और यहाँ तो आपको हर समरी में ऐसे हजारों आइडियाज मिलते हैं जो इंस्टेंटली आपकी लाइफ बदलने की पावर रखते हैं। एनी वन आइडिया वन डे विल चेंज योर डेस्टिनी। तो ज्यादा सोचे बिना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जी बोर्ड चैनल की सभी समरीज को सुनिए, सो दैट वो एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदलेगा आपको जल्द से जल्द स्ट्राइक करे। चलिए शुरुआत करते हैं बुक के पहले चैप्टर से, जो कि है थॉट्स आर थिंग्स। विचार ही चीजें हैं, सोच ही जीवन बनाती है। जब आपकी सोच को एक डेफिनेट पर्पस मिल जाता है, उसमें एक परसिस्टेंस आ जाती है, जब आपकी सोच में अमीर बनने की एक बर्निंग डिजायर पैदा हो जाती है, तब आपको कोई ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। एडविन सी बार्न्स की लाइफ में एक फोकस, एक डिजायर था, और वो डिजायर था कि वो एडिसन के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते थे। एडिसन के लिए नौकरी नहीं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई पोजीशन नहीं थी, पर फिर भी वो हासिल कर पाए जो वो चाहते थे। ही केम इनटू पार्टनरशिप विद एडिसन। समय जरूर लगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा समय, बट ही गॉट व्हाट ही वांटेड। दिस इज द पावर ऑफ अ डिटरमाइंड थॉट। बड़े बड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस से एक चीज जो समझ आई है वो ये है कि अगर कोई इंसान ठान ले कि वो अपनी चाहत के लिए अपना पूरा समय, अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ अगर दाव पर लगा सकता है, तो जीत उसके कदमों में जरूर होगी। देयर इज नो इफ और बट इन दैट। वो कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। एक बात समझनी होगी, अपॉर्चुनिटी इंसान की लाइफ में डिफरेंट रूप लेकर आती है। जब कोई फेल हो जाता है, किसी से बड़ी शिकस्त मिलती है, जिंदगी में आगे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तब उस घड़ी में ये अपॉर्चुनिटी नाम की चीज इंसान को स्ट्राइक करती है, इन्हीं किसी कारणों में से एक की वजह से। पर ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी उनके सामने एक प्लेटर में सज कर आएगी, और यही रीजन है हजारों करोड़ों लोगों का तरक्की ना कर पाने का, अमीर ना बन पाने का और गरीबी में जीने का। उस समय की बात है, एडिसन ने एक ऐसा डिक्टेटिंग डिवाइस बनाया जो बिक ही नहीं रहा था। एडविन सी बार्न्स, जो कि बरसों से एडिसन के साथ पार्टनरशिप की तलाश में थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दिया। शायद इसी को कहते हैं थिंकिंग ऑन द फीट। देखिए, जिंदगी में मौके आएंगे नहीं, आपको बनाने होंगे, तब कहीं जाकर आप अमीर लोगों की श्रेणी में आ पाएंगे। आपने वो 3 फीट अवे फ्रॉम द गोल्ड की स्टोरी सुनी हो शायद। अगर नहीं सुनी तो आज सुन ले। दुनिया में हार का सबसे बड़ा कारण है व्हेन अ पर्सन क्विट्स। अगर आप किसी चीज को क्विट नहीं करेंगे तो हमेशा अपने आप को जीता हुआ पाएंगे। पर हर इंसान अपनी लाइफ में ये गलती करता जरूर है, और एक बार नहीं, बार बार क्विट करता है, अपने गोल्ड माइन को मिस करता है। R.U. डार्बी की कहानी है। उन्हें एक बार गोल्ड रश यानी कि गोल्ड माइनिंग का शौक चढ़ा, और उन्होंने सारे रिसोर्सेज, सारी मशीनरी, सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया ताकि वो माइनिंग को शुरू कर सके। और उन्होंने उसकी शुरुआत भी बड़ी एफिशिएंटली करी, और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सोना मिल भी गया। पर उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर यू टर्न ले लिया जब उन्होंने पाया कि बहुत ही थोड़ा सोना था वहां पर जहां वो खोज रहे थे। आगे सोना खत्म हो चुका था। थोड़ा सा सोना मिलने के बाद उन्होंने सारी मशीन्स, सारा प्रोजेक्ट, सारा इंफ्रा बेचकर घर वापसी कर ली। एक हारे हुए शतरंज के खिलाड़ी की तरह उन्होंने वो सारी मशीनें कौड़ियों के भाव एक विजनरी इंसान को बेच दी। उस विजनरी इंसान ने गोल्ड माइनिंग के एक्सपर्ट्स को हायर किया, उनको उनकी फीस दी, जिन्होंने बताया कि ठीक जहाँ पे गोल्ड माइनिंग का काम रुका है उसके 3 फीट आगे रियल गोल्ड माइन है। माइनिंग का काम उस विजनरी ने दोबारा शुरू करवाया, और वहाँ उन्हें मिली उस जगह की सबसे बड़ी गोल्ड माइन। ये सारा गोल्ड डार्बी का हो सकता था, बस अगर
उसने अपने ड्रीम से क्विट नहीं किया होता तो छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सेटबैक्स होंगे, डिफीट्स मिलेंगी, पर अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पर टिके रहकर ही आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में एक बात समझ लो, अपने ड्रीम्स पर डट के लगे रहो। डोंट एवर क्विट, यू विल 100% विदाउट एनी डाउट गेट सक्सेस इन इट। हार आपको कुछ ऐसे सिखाती है कि आप जिंदगी में एक बड़ी जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। डार्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें गोल्ड माइन का पता लगा तो उन्हें धक्का तो बहुत लगा, पर उन्हें एक चीज समझ आई कि जिंदगी में कोई डिफीट परमानेंट नहीं होती, सब कुछ टेम्परेरी है। आपको बस लगे रहना है। यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग। और इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके ही मेड हिज फॉर्च्यून्स इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। टैलेंट अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो बस एक बात का ध्यान रखिए, फॉलो योर ड्रीम्स बट डू इट विद अ प्लान। वन साउंड आइडिया इज ऑल यू नीड टू अचीव ऑल द रिचेस। सिर्फ एक सॉलिड आइडिया आपको जिंदगी के उस मुकाम पर ले जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मन जो भी सोच सकता है और जिस चीज पर भी विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। तो अपना मन, अपना विश्वास पक्का रखिए। चलते हैं बुक के दूसरे चैप्टर की ओर, जो कि है डिजायर यानी इच्छा। एक रियल बर्निंग डिजायर वाला व्यक्ति 100 नॉर्मल लोगों को पछाड़ने की अकेले ताकत रखता है। असल बात तो यह है कि डिजायर का जज्बा सच्चा होना चाहिए। जिंदगी में किसी भी अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिजायर ही है। एडविन सी बार्न्स की डिजायर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो उनकी जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से तो वो कभी एडिसन के साथ पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकते थे। हेनरी फोर्ड ने जो V8 सिलेंडर इंजन बनाया था वो कभी बनता ही नहीं अगर वो विजनरी ना होते, अगर उनकी डिजायर पक्की ना होती। तब दुनिया में हर वो चीज जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड की टॉप इन्वेंशन से लेकर टॉप क्लास आर्ट वर्क, कुछ भी बिना डिजायर के हासिल नहीं हो सकता। शायद आपने वो स्टोरी सुनी हो उस सेनापति की जिसने नदी पार करने के बाद अपने सारे जहाज जला दिए दुश्मन जमीन पर कदम रखते ही, क्योंकि वो जानता था कि उनकी फौज का साइज दुश्मन से बहुत कम था। तो उसने डर के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसने अपने जहाज ही जला दिए ताकि जब युद्ध के दौरान अगर किसी योद्धा के मन में डर की अनुभूति हो तो वो जीतने की सोचे, वापस लौटने की नहीं। आइदर यू विन और यू डाई, नो ऑप्शन ऑफ रिट्रीट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ऑल नो दे वॉन। हर वो इंसान जो इस फिलॉसफी को फॉलो करेगा देर सबेर अपने डिजायर्स को पाने में कामयाब जरूर होगा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, बर्निंग डिजायर के साथ एक डेफिनेट पर्पस का होना जरूरी है, जहां एक स्ट्रॉन्ग प्लान आप क्रिएट कर पाएं और उस पर परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें। आगे चैप्टर में हम सीखेंगे एक अचूक 6 पॉइंट फॉर्मूला जो आपकी हर डिजायर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बी एज रिच एज यू वांट। स्टेप 1 में सबसे पहले फिक्स कीजिए वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी जो आप चाहते हैं। द एग्जैक्ट अमाउंट, ये एक फिगर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कहें बहुत सारा पैसा, अनलिमिटेड मनी, नॉट लाइक दैट। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जो आपको आगे समझ में आएगा। तो पूरे प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये एक बेस तैयार करने जैसा ही है। राइट इट डाउन, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू वांट। स्टेप 2 में ये डिटरमाइन कीजिए जितना पैसा आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आप क्या दांव पर लगा सकते हैं। व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न टू योर ड्रीम्स। स्टेप 3 में एक डेफिनेट डेट सेट कीजिए अपने माइंड में, अपने आप को वो पैसा पाते हुए देखने की। स्टेप 4 में क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर इट। अपनी डिजायर्स को पाने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान क्रिएट कीजिए और तैयारी हो या ना हो, पुट योर प्लान इनटू एक्शन। स्टेप 5 में आप उस प्लान को रिफाइन कीजिए, देखिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप उसे बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी हर उस इच्छा को जो आप जीवन में चाहते हैं उसे अपने डिजायर्ड मॉनेटरी गोल से अलाइन कर सकते हैं। और स्टेप 6 में आपको ये करना है कि आपने जो भी अपना रिटर्न गोल बनाया है आपको उसे रोजाना 2 बार पढ़ना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और जब आप ये कर रहे होंगे सो हैव कंप्लीट फेथ इन योरसेल्फ दैट यू गोना अचीव योर गोल। तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करो एंड सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स फॉर श्योर। आप एग्जैक्ट उतना ही पैसा उतने ही समय में कमा पाएंगे जो आपने डिजायर किया है। जस्ट मेक दिस 6 स्टेप्स पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आगे आने वाले चैप्टर में हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे इन 6 स्टेप्स को हम और दृढ़ बनाकर अपने दिल में बसा सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इमेजिन योरसेल्फ एज अ मिलियनेयर। वो जिंदगी जो आप चाहते हो उसे अभी जियो। रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क, सेल्फ डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा दो दुनिया को आप क्या हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट विशिंग फॉर समथिंग एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डेफिनेट डिजायर विद अ पर्पस टू अचीव समथिंग। आपको समझना होगा
होगा। चीजों को सिर्फ चाहने में और चीजों को डेफिनेट पर्पस के साथ चाहने में और उसे प्लान करके उस पर लगे रहकर काम करने में फर्क है। आपका विश्वास और आपका सपना दुनिया हिलाने की पावर रखता है। सपना देखो तो सही, दोनों गरीबी और अमीरी आपकी सोच से ही उपजते हैं। आप क्या सोचते हैं आपको वही मिलेगा। तो हमेशा अमीरी के बारे में सोचिए। चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि है फेथ, यानी कि आस्था, विश्वास। जब विश्वास को सोच के साथ जोड़ा जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टेंटली ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो आपको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की ओर अग्रसर करती हैं। एक्चुअली फेथ ही वो इमोशन है जो आपके सबकॉन्शियस को चलाता है। माइंड को ऑटो सजेशन के थ्रू फेथ के लिए तैयार किया जा सकता है। फेथ लाइफ का वो अमृत है जो आपको पावर देता है थॉट्स को एक अलग लेवल पर ले जाने की। फेथ अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी है। जिंदगी में हर ग्रोथ, हर मिरेकल, हर सक्सेस की शुरुआत विश्वास से ही होती है। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट टू फेलियर। आपको सेल्फ सजेशन के जादू को समझना होगा। आप अपने आप को जो रिपीटेडली बोलते रहेंगे अंततः वही बन जाएंगे। अगर आप अपने आप से कोई झूठ भी बोलते हैं तो कांस्टेंट फीडिंग की वजह से वही आपका सच बन जाता है। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए आपको अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली यही फीड करना होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल फाइंड दैट वन डे यू विल अचीव दैट कॉन्फिडेंस। दैट्स द की टू रियल रिचेज। जिस तरफ पॉजिटिव सोच आपको आबाद कर सकती है, ठीक उसी तरह नेगेटिव सोच आपको बर्बाद कर सकती है। नेगेटिव सोच एक डिजास्टर की तरह है आपकी लाइफ में। अगर सबकॉन्शियस में इसने घर कर लिया तो बहुत मुश्किल है कुछ कर पाना और आगे बढ़ पाना। अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हो तो आप डेफिनेटली जीत जाओगे। और अगर किसी चीज के बारे में आपको लगता है कि आप ये चीज कर नहीं सकते तो आप डेफिनेटली उस चीज को कर नहीं पाओगे। यही ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस का खेल है। जंग वो नहीं जीतता जो सबसे बहादुर या सबसे तेज होता है। जंग वो जीतता है जो सोचता है कि वो जंग जीत सकता है। जीनियस आइडियाज आपके माइंड में बरसों तक काम करते रहते हैं और फिर एक दिन बड़ी सक्सेस का रूप ले लेते हैं। अब्राहम लिंकन हर चीज में फेल थे एक स्पेसिफिक एज तक। उन्होंने जो किया उसी चीज में शिकस्त खाई, पर वो अपने दिमाग में क्लियर थे। वो हार से डगमगाए नहीं और अपनी चीजों में लगे रहे। और सब जानते हैं उन्होंने क्या कर दिखाया, वो किस मुकाम पर पहुंचे। गांधी जी एक साधारण से इंसान थे, पर अपनी सोच की मजबूती से उन्होंने एक समय में पूरे भारत को एक साथ खड़ा कर दिया। सोच ही है जो आपको बनाती या बिगाड़ती है। बड़े बड़े फॉर्च्यून्स, बड़े बड़े मिलियनर्स एक आइडिया से ही बनते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 4, जो कि है ऑटो सजेशन। अगर आम भाषा में कहें तो ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन को भी कहा जा सकता है। जो हम अपने आप को बोलते हैं, जो हमारी सेल्फ टॉक है, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसी से इसकी स्टिमुलेशन जनरेट होती है। हमारे कॉन्शियस माइंड में जो थॉट जनरेट होते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसका बहुत ही गहरा असर हमारी लाइफ पर होता है। अपने कॉन्शियस माइंड को ये कमांड दो कि आपके पास बहुत पैसा है। सी एंड फील द मनी इन योर हैंड्स। ये इंस्ट्रक्शन जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं तो ये सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है और इस प्रोसेस की रिपीटिशन से आपके मन में एब्सोल्यूट फेथ डेवलप होता है जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने जो बुक समरी की शुरुआत में 6 स्टेप्स प्रोसेस सीखा था, ध्यान रखिए उन स्टेप्स को इमोशन के साथ, पूरे दिल के साथ ये मानकर फॉलो कीजिए कि वो पूरे होंगे और आप उस पर सच्ची मेहनत कर रहे हैं। तब आप देखेंगे आपकी इस कॉन्टिन्यूअस फीडिंग से ये ऑटो सजेशन का रूप ले लेगा एंड देन यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी कमिंग योर वे। आप अपने आप को क्या ऑटो सजेशन देते हैं, आप किस चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है आपके डिजायर्स एंड विशेस पूरे होंगे कि नहीं। सबकॉन्शियस माइंड की एक खासियत है, जो ये बार बार सुनता है ये उसी को अपना सच बना लेता है। तो आप इसको वो सुनाइए जो आप जिंदगी में चाहते हैं। फिल योर सबकॉन्शियस विद फेथ एंड बिलीफ। लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी विजुलाइज करो। थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव गॉट दैट मनी। अपने 5 सेंसेस से ब्रेन को ये कमांड जाने दो कि आपके पास बहुत पैसा है और बहुत पैसा आने वाला है। तब आप अपनी लाइफ में पैसे की अबंडेंस देखेंगे। आपकी सारी मनी डिजायर्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। 6 स्टेप्स जो आपने पहले सीखे थे उसे बताए गए इन 3 स्टेप्स के साथ ब्लेंड कर लीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे जादू होता है। पहले स्टेप में आप कोई शांत जगह ढूंढिए जहां आप अकेले में अपने आप से बात कर सके, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। और फिर अपनी डिजायर्स के लिए में आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या उनकी क्वालिटी होगी, क्या बेस्ट सर्विसेज होंगी, इसके बारे में सोचकर अपने दिमाग में दोहराइए एंड रिपीट इट लाउड। कितना पैसा आप विजुलाइज करते हैं, उसका एग्जैक्ट अमाउंट, कौन सी डेट को एक्सपेक्ट करते हैं, किस मीडियम से करते हैं,
हैं, सारी चीजें सोचिए। जितना डिटेल ओरिएंटेड होंगे उतना बेटर है। दूसरे स्टेप में ये एक रूल बना लीजिए कि रोजाना सुबह जब आप उठें तब और रात को सोने से पहले इस स्टेटमेंट को लाउडली रिपीट करना है जो आपने स्टेप 1 में बनाई है। और तीसरे स्टेप में इस स्टेटमेंट की एक रिटन कॉपी बना लीजिए जिसे आप सुबह शाम जागते सोते हर घड़ी देख सके, जब तक ये आपकी सच्चाई ना बन जाए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 5, जो कि है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दो किस्म की नॉलेज होती है, एक होती है जेनरिक नॉलेज और एक होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो जेनरिक नॉलेज आप कितनी मर्जी एक्यूमुलेट कर लें, आपको बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा नहीं दिला सकती। प्रोफेसर एंड फैकल्टी को ही ले लीजिए, इन लोगों के पास नॉलेज तो होती है पर ये लोग कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि ये अपनी रेंज को टीचिंग तक लिमिटेड रखते हैं। ये उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके उसे लाइफ में अप्लाई नहीं करते और यही कारण है नॉलेज होते हुए भी वो एक साधारण सी इनकम ही हासिल कर पाते हैं। समझना होगा कि नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है। जब तक आप अपनी नॉलेज को एक प्रॉपर प्लान में नहीं ढालेंगे, उसे एक डेफिनेट पर्पस नहीं देंगे, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आपके पास एक डेफिनेट पर्पस है तो आप दुनिया में जो मर्जी चाहे नॉलेज को हासिल कर सकते हैं, पर नॉलेज की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसे प्रॉपरली किसी चीज पर अप्लाई ना करें। सही मायने में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो पूरी जिंदगी कभी नॉलेज एक्यूमुलेट करना बंद नहीं करते, वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वहीं जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो लोग अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल और कॉलेज की लर्निंग के बाद एडिशनल लर्निंग्स बंद कर देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सीख चुके हैं और यही उनके सक्सेस ना हो पाने का बड़ा कारण बनता है। ज्यादातर आम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जो कि कोई खास अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वो लोग जिंदगी में माइलेज ही नहीं ले पाते, जल्दी बड़ा नहीं बन पाते और मीडियोकर बन के रह जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लाइफ को बॉटम से स्टार्ट करना है। ये पुराने दकियानुसी ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, तुम कोई खास नहीं हो, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। ये सब बेकार की बातें हैं। बेटर है बॉटम से स्टार्ट करने से अच्छा है थोड़ी एफिशिएंट प्लानिंग कीजिए, थोड़ी तैयारी कीजिए। डूइंग अ थिंग वेल इज नेवर अ ट्रबल। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप शुरुआत ही वहां से कर सकते हैं जहां आप शायद 5 या 10 साल बाद पहुंचे। तो हमेशा ध्यान रखिए, चीजों की शुरुआत इस तरह करिए कि आप जिंदगी में माइलेज ले पाएं। एक माँ ने अपने बेटे के लिए बचपन से ही उसकी करियर प्लान बुक तैयार की, जिसमें बचपन से लेकर बड़े होने तक उस लड़के ने क्या क्या किया, उसकी क्या क्या स्किल्स हैं, उसमें क्या क्या टैलेंट है, उसकी सारी एबिलिटीज वो जॉट डाउन करती चली गई। उसने क्या क्या लर्निंग्स ली हैं, उसकी डिफरेंट फोटोग्राफ्स, उसका एक कलेक्शन बना के उसने एक प्लान बुक बना दी जो कि हर रिक्रूटर को जाने से पहले वो पेश करते थे, जिसकी वजह से आम कैंडिडेट से उसे हर जगह प्रेफरेंस मिलती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने अपनी उस एज में उस पोजीशन से स्टार्ट किया जहां वो 10 साल बाद पहुंचता। सोचिए, जो तनख्वाह उसे 10 साल बाद मिलनी थी वो पोजीशन, वो तनख्वाह उसे पहले दिन से मिल गई। सोचिए, वो सारी जर्नी, वो सारा पेन, वो सारी मेहनत जो उसे करनी पड़ती, उसकी जिंदगी का सारा डायनामिक्स ही बदल गया उसकी मदर के एक छोटे से थॉट से। आपको समझना होगा कि निचले दर्जे की जिंदगी बहुत ही भयानक जगह है जीने के लिए, जिसे आप प्रॉपर प्लानिंग और दिमाग से सरकमवेंट कर सकते हैं। तो आप अगर उस रट में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलें। आइडियाज की कोई लिमिट नहीं होती। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ एक आइडिया आपको न जाने कहां से कहां पहुंचा दे। कीप दिस इन माइंड एंड असेस योर करंट पोजीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 6, जो कि है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना। माना जाता है कि जो चीज आप सोच सकते हो वो चीज आप पा सकते हो। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव यू कैन रिसीव। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इन्वेंशन, हेल्थ केयर में तरक्की, हर चीज कभी ना कभी किसी ने सोची थी, इमेजिन की थी, इसलिए आज वो सच्चाई है। पर सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो बड़ा इमेजिन कर पाते हैं, जिनकी इमेजिनेशन बड़ी होती है। ग्रोथ ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण इंसान की इमेजिनेशन ही है। ज्यादातर लोग आम आदमी बनकर रह जाते हैं अपनी लिमिटेड सोच के कारण, भेड़ चाल में चलने के कारण। वो दुनिया से अलग सोच ही नहीं पाते। इंसान की तरक्की ना होने का एकमात्र बड़ा कारण उसकी लिमिटेड इमेजिनेशन ही है। अगर इंसान अपनी इमेजिनेशन बड़ी कर ले तो जो चाहे हासिल कर सकता है। तो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ाइए। क्रिएटिव इमेजिनेशन ही है जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। इमेजिनेशन से आप अपने आइडियाज को रिचीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज हैं जहां लोगों ने अपनी इमेजिनेशन पावर से एक छोटे से आइडिया को दुनिया की सबसे बड़ी चीज बना दिया। और सच्चाई यही है कि हर चीज ऐसे ही बड़ी बनती है। कौन नहीं जानता कोको कोला कंपनी की स्टोरी, मैकडोनल्ड्स की स्टोरी, हेनरी फोर्ड की स्टोरी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी सोच से ही पावरफुल बनते हैं, अपनी सोच से ही पैसा कमाते हैं, अपनी सोच की वजह से ही लार्जर देन लाइफ इमेज
नॉलेज बन जाते हैं। तो अपनी सोचने समझने की शक्ति और अपनी इमेजिनेशन पावर को थोड़ा समय दीजिए, उसे तराशिए, उसमें छुपी पावर्स को जानिए एंड देन सी व्हाट बिग थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 7, जो कि है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, संगठित योजना। जो हमने शुरुआत में 6 डेफिनेट स्टेप्स की बात की थी जो हमें अमीर बनाते हैं और हमारे डिजायर्ड सम्स ऑफ मनी को रीच करने में हमारी मदद करते हैं। उनमें से एक स्टेप है एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। यहाँ इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे इस डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान को आप आगाज में ला सकते हैं। पहली चीज, अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए उन सभी लोगों का जो आपको आपकी मनी एक्यूमुलेशन डिजायर्स अचीव करने में मदद करेंगे, आपको अपना प्लान पूरा करने में मदद करेंगे। दूसरी चीज, आप उन मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों को क्या एडवांटेजेस एंड बेनिफिट देंगे उनका साथ और उनकी सर्विसेज के बदले, इसको अकाउंट में लेना बहुत जरूरी है। कोई भी इंटेलिजेंट समझदार व्यक्ति बिना एडुकेट कंपनसेशन के आपके साथ एसोसिएशन फॉर्म नहीं करेगा। तीसरी चीज, इस मास्टरमाइंड अलायंस के लोगों से हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर मिलने का प्लान बनाइए, हो सके तो उससे ज्यादा। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, इस मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों में कंप्लीट हार्मनी रखिए। ऐसा करके आप अपने प्लान की तरफ तेजी से बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में किसी इंसान के पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी एजुकेशन, इतनी इमेजिनेशन नहीं है कि वो बिना लोगों की मदद के ग्रेट फॉर्च्यून्स बना सके। क्रिएटिव इमेजिनेशन उसे आगे जरूर ले जाएगी, पर लोगों की जरूरत तो पड़ेगी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कीप दिस इन माइंड, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की प्लानिंग बहुत जरूरी है और अगर एक प्लान फेल हो तो क्रिएट एन अनदर वन। कोई भी इंसान बिना सही प्लानिंग के सक्सेस नहीं हो सकता। सो मेक बिग वर्केबल एंड प्रैक्टिकल प्लान्स। दुनिया में ज्यादातर सक्सेसफुल लीडर्स अच्छे प्लानर्स होते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि लीडरशिप फेलियर का कारण बनते हैं, जैसे कि इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स, अनविलिंगनेस टू रेंडर हम्बल सर्विसेज, फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स, लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड सेल्फिशनेस। तो ध्यान रखिए, इन सब चीजों से बचिए और एक अच्छा बड़ा लीडर बनने की कोशिश कीजिए, विच विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ रिचेस फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 8, डिसीजन यानी कि फैसले। 25,000 से ज्यादा लोगों पर एक्सपेरिमेंट की गई रिसर्चेस ये बताती हैं कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण इनडिसीजन है। डिसीजन ना ले पाने की वजह से ही लोग फेल हो जाते हैं और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। सक्सेसफुल और फेलियर दोनों लोगों में डिसीजन को लेकर एक बात देखी गई है, सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। एक बार जब डिसीजन ले लिया तो उस पर स्टिक रहते हैं, उसे बार बार बदलते नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते और अगर ले भी लेते हैं तो अपने डिसीजन पर टिक नहीं पाते और घड़ी घड़ी उसे चेंज करते रहते हैं। यही सेम चीज उन लोगों के साथ भी है जो पैसा अक्यूमुलेट नहीं कर पाते और मीडियोकर बनकर रह जाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग पुअर और स्लो होती है, वो अपने डिसीजन को चेंज ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ खास कर नहीं पाते। ऐसे लोग अपने डिसीजन पर स्टिक नहीं रहते और लोगों की ओपिनियंस के बेसिस पर अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आसपास के लोग, रिश्तेदार, दोस्त यार उन्हें इन्फ्लुएंस करने में कुछ इस तरह कामयाब होते हैं कि वो किसी चीज में आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक सिंपल सी बात है, अगर आप दूसरों से ही इन्फ्लुएंस होते रहेंगे तो अपना कुछ कभी कर ही नहीं पाएंगे, पैसा एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा ध्यान रखिए, शांत दिमाग और प्रॉम्प्टनेस से अपना डिसीजन लीजिए। अपने मास्टरमाइंड काउंसिल के अलावा किसी से अपने आइडियाज और डिसीजंस का डिस्कशन मत कीजिए। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और गिल्ट लिए घूमते हैं कि किसी काबिल व्यक्ति ने उन्हें कोई ऐसी बात बोल दी जो उन्हें अपने गोल अचीव करने में रोकती है, जो उनके आइडियाज को सही नहीं मानते और उनकी उस एक बात से वो अपने पूरे प्लान को सैबोटाज कर देते हैं। आपने एक ड्रीम देखा है, आपने एक डिसीजन लिया है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने डिसीजन को आजादी दें, उसे बड़ा बनाएं, आसपास के लोगों की नेगेटिव बातें सुने बिना। अपने काम पर प्रॉपरली रिसर्च कीजिए, एग्जैक्टली जानिए आप चाहते क्या हैं। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे अधिकतर केसेस में आप वो चीज कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। यू विल गेट द रिचेस एट योर फीट। इनडिसीजन की हैबिट बचपन से ही इंसान के अंदर उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसके दिमाग में घर कर जाती है। सेम चीज स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वाले लोगों के साथ भी होती है। तो अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसकी वजह से चीजें आपके फेवर में नहीं है, तो अपनी इस हैबिट को ठीक कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी इस हैबिट को ठीक नहीं करेंगे, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी काबिलियत, आपके सारे एफर्ट्स कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्टिकिंग टू इट रिक्वायर्स करेज। तो अपने डिसीजन पर विश्वास
विश्वास रखिए और पूरे करेज के साथ उस डिसीजन को अपनी जिंदगी की सच्चाई बनाइए। कोई क्या बोलता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे जाने दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 9, जो कि है परसिस्टेंस यानी कि अटलता। दुनिया में ज्यादातर लोग किसी भी काम में जैसे ही कोई परेशानी आती है, जैसे ही कोई शिकस्त मिलती है, पहली ही हार में काम छोड़ देते हैं और वही कारण बनता है उनकी नाकामयाबी का। परसिस्टेंस का होना, एक स्ट्रॉन्ग विल का होना किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी ग्रोथ का, उसके अमीर बनने का सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर कोई इंसान परसिस्टेंट है तो अपनी मेहनत और दिमाग से एक न एक दिन अपने सपने पूरे कर ही लेता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहते हैं, किसी के कहने पर हार मानकर नहीं बैठ जाते। लैक ऑफ परसिस्टेंस मेजर कॉज ऑफ फेलियर है इस दुनिया में लोगों के बीच। लोग बाग शुरू तो बहुत जोरों शोरों से करते हैं बट थोड़े ही समय में थक कर बैठ जाते हैं, जो कि उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और ऐसे लोग जो परसिस्टेंट नहीं होते, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये कॉन्टिन्यूअसली फीड होता जाता है और जब भी वो कोई काम करते हैं थोड़े समय में उसे बेकार समझने लगते हैं और अपनी बनती किस्मत को बीच में ही दगा देकर छोड़ देते हैं। आपको ये देखना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पावर्टी कॉन्शियस है या मनी कॉन्शियस। आप पावर्टी के बारे में सोचते हैं या पैसे के बारे में। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप चीजों में परसिस्टेंट नहीं रह पा रहे तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अप्लाई कर कर आप जो भी काम करेंगे उसमें परसिस्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक डेफिनेट पर्पस बनाइए अपनी लाइफ में जो कि आपकी बर्निंग डिजायर हो, जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखिए उस डेफिनेट प्लान पर कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहिए, अपनी एनर्जी को ठंडा मत पड़ने दीजिए। तीसरी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको आपके डिजायर, आपके प्लान के बारे में कोई चीज नेगेटिव कहे तो उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। बस अपने काम पर पूरे विश्वास के साथ लगे रहिए। और चौथी चीज, एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स की वैल्यू करे और आपको सही मार्गदर्शन दे, आपको अपने डिसीजंस पर स्टिक रहने के लिए प्रोत्साहित करे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप देखेंगे आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी ही बदल लेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक परसिस्टेंट और कॉन्स्टेंटली काम करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। गोल्स एंड एस्पिरेशंस पूरा होने के लिए आपका समय चाहते हैं, आपकी डेडिकेशन चाहते हैं। जब आप परसिस्टेंटली किसी चीज पर काम कर पाएंगे, फेम एंड रिचेस आपके कदमों में होगी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 10, जो कि है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। एक्यूमुलेशन ऑफ मनी के लिए पावर होना एक जरूरी चीज है। प्लान्स बेमानी हैं, अगर आपके पास उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए पावर एंड स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो अपने प्लान्स पर एक्शन लेने की पावर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर साधारण शब्दों में कहें तो आप उस चीज को पावर कह सकते हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके इंटेलिजेंट प्लानिंग के साथ उसे एग्जीक्यूट कर सके। पावर में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज। किसी भी काम में बड़ा बनने के लिए, बड़ा पैसा एक्यूमुलेट करने के लिए आपको इतना पावरफुल होना पड़ेगा कि आप चीजों को, रिसोर्सेज को जोड़ सके, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सके और उस पर परसिस्टेंस के साथ काम कर सके। और सबसे बड़ी चीज, लोगों को ऑर्गेनाइज कर सके, आपके मिशन के लिए उन्हें इन्वॉल्व कर सके, अपने डिजायर्स को 100% अचीवमेंट की ओर ले जाने के लिए आपको अपना एक मास्टरमाइंड अलायंस बनाना होगा। इसकी हमने पहले भी बात की थी। ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद कर सके। आपको एक सिस्टम बैठाना होगा जिसमें आप अपने मास्टरमाइंड को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट, चाहे वो पैसा हो या सर्विसेज हो, उनकी हेल्प के बदले उन्हें दे सके। नॉलेज गेन, अगर आप किसी चीज पर करना चाहते हैं तो आप उसे बड़े आराम से आज इस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में गैदर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज गेन करके उस नॉलेज पर काम करना, लोगों को अपने साथ जोड़ना और ऐसे जोड़ना कि लोग आपके प्रोजेक्ट, आपके डिजायर के लिए आपका जी जान से साथ दे। ब्रेन पावर बैटरी पावर की तरह है। अगर आप एक बैटरी यूज करेंगे तो आपको उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी एक बैटरी दे सकती है। वहीं अगर आप 10 बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी 10x मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम चीज ह्यूमंस के साथ है। आप अकेले काम कर रहे हैं या आपके साथ 50 और लोग जुड़े हैं, इसी पर आपकी ग्रोथ पोटेंशियल डिपेंड होती है। फेलियर के लिए कोई प्लान नहीं चाहिए, कोई मास्टरमाइंड अलायंस नहीं चाहिए, कोई एक्शन नहीं चाहिए। पर अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये सब चीजें करनी होंगी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 11, जो कि है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन को अगर सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करना। ऐसा माना जाता है कि सेक्स डिजायर ह्यूमन डिजायर्स की डिजायर में से सबसे पावरफुल डिजायर में से एक है। जब इंसान इस इच्छा से प्रेरित होता है तो उस समय उसमें ज्यादा कल्पना, साहस, इच्छा, शक्ति, दृढ़ता और रचनात्मकता
की उत्सुकता विकसित हो जाती है। ये डिजायर ह्यूमंस में बाय बर्थ होती है। इस इच्छा को ना तो दबाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों के माध्यम से एक रास्ता दिया जाना चाहिए जो कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को समृद्ध करते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो इंसान के जीवन में उसे स्टिमुलेट करती हैं, उसे किक देती हैं। जिसका जोन सी चीज पर ज्यादा फोकस होता है वो व्यक्ति उसी के हिसाब से लाइफ को जीने लगता है। ये कुछ स्टिमुलेंट्स हैं: लव, सेक्स, बर्निंग डिजायर फॉर फेम, पावर एंड मनी, संगीत, दोस्ती, मास्टरमाइंड अलायंस विद पीपल, पारस्परिक पीड़ा, सताए गए लोगों द्वारा अनुभव की गई बातें, ऑटो सजेशन, डर। आप जिस भी चीज में अपने माइंड को डालेंगे वो इच्छा और स्ट्रांग होती जाएगी और आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और उसी के बेसिस पर आपकी ग्रोथ या डिग्रोथ होगी। तो अपने इमोशंस के पावर हाउस को कंट्रोल करना सीखें एंड चैनलाइज योर इमोशन इनटू डायरेक्शन ऑफ फेम एंड रिचेस एंड यू विल अचीव बिग। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर 12, जो कि है द सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात 24 घंटे लगा रहता है काम पर, जो हम जानते भी नहीं। हम सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सेंसेस से फीड करते हैं। उसी से डिसाइड होता है हम गरीब रहेंगे या अपने आप को अमीरी की तरफ ले जाएंगे। आप कंप्लीटली सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप इसे सटल मैनर में कॉन्स्टेंटली नज करके गाइड कर सकते हैं ताकि ये ठीक ट्रैक पर रहे, सो दैट इट वर्क्स पॉजिटिवली फॉर यू एंड नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। और ऐसा कर सकते हैं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके। जब आप अपने इमोशंस को एनालाइज करके समझेंगे और उन पर डायरेक्टेड मैनर में काम करेंगे, देन योर सबकॉन्शियस विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू। 7 मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल करना है। उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। अगर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो वो इमोशंस हैं डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुसियाज्म, रोमांस एंड होप। और अगर हम नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो वो इमोशंस हैं फियर, जेलेसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन एंड एंगर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन एक साथ दिमाग में घर नहीं कर सकते, एक समय पर एक ही रहेगा। तो आदत डालिए अपने आप को पॉजिटिव इमोशन में रखने की। आप जो अपने कॉन्शियस माइंड में सोचेंगे वही आपके सबकॉन्शियस में फीड होता जाएगा और उसी के बेसिस पर आपकी ग्रोथ या डिग्रोथ तय होती है। आगे आने वाले सेक्शन में हम बात करेंगे चैप्टर 13 एंड 14 की, द ब्रेन एंड द सिक्स्थ सेंस, मस्तिष्क और छठी इंद्री। ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ब्रेन के थ्रू ही आपके दिमाग में ऐसे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे आप नेगेटिव या पॉजिटिव सोच बनाते हैं। आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं, उसके रिसीविंग सिग्नल्स कैसे बनाते हैं, उसके ट्रांसमिटिंग सिग्नल कैसे बनाते हैं, इसी चीज पर आपकी जिंदगी का ट्रांसमिशन डिपेंडेंट है। आपकी जिंदगी की पिक्चर फुल HD होगी कि साधारण, आप अमीर बनेंगे या गरीब, लोग आपको चाहेंगे या आपको नकारेंगे, सब कुछ आपके ब्रेन से ही उपजता है। ऑटो सजेशन एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर दोनों साथ में मिलाकर आप जो भी चीज अपनी लाइफ में फीड करते हैं उसके बेसिस पर आपकी एक सिक्स्थ सेंस बनती है। सिक्स्थ सेंस आपके अंदर की वो असीम शक्ति है जो आपको गाइड करती है कि आपको आगे करना क्या है, आपको जिंदगी कैसे जीनी है, आपको जिंदगी एक आम आदमी बनकर जीनी है या बड़ा बनकर अमीरों की तरह जीनी है। द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। आपको बस अपने ब्रेन को उस वेवलेंथ पर ले जाना है, अपने ब्रेन और अपनी सिक्स्थ सेंस को पावरफुल बनाना है। चलिए चलते हैं बुक के लास्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर के 6 भूत। दुनिया में हर चीज हासिल की जा सकती है, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, बस अगर आप एक चीज को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके तो, और वो चीज है फियर, यानी कि डर। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली ये डर फीड करते रहते हैं, और कुछ डर हम सेल्फ इंड्यूस करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ ना हो पाने का, हमारे मीडियोकर बने रहने का, हमारे पास पैसा ना हो पाने का बड़ा कारण बनती है। इन फियर्स को अपनी जिंदगी से हटाना जरूरी है। यू नीड टू रिमूव दिस फियर्स आउट ऑफ योर लाइफ। लाइफ के इन सारे फियर्स को मोटा मोटा इन 6 फियर्स में डिवाइड किया जा सकता है। गरीबी का डर, यानी कि द फियर ऑफ पॉवर्टी। आलोचना का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। खराब स्वास्थ्य का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। किसी प्रियजन को खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ अ लव्ड वन। बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। और मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। दोस्तों एक चीज समझनी होगी, फियर कुछ नहीं बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, और अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करके आप अपने डर को अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंक सकते हैं। जैसे अगर हम अलग अलग फियर की बात करें तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती जरूर हैं, पर हमें
इन पर ध्यान देना होगा। एक्टिवली अपने माइंड में ये फीड करना होगा कि ये फियर और कुछ नहीं, बस भ्रम है। अब जैसे डेथ इनएविटेबल है, इसे आप रोक नहीं सकते, तो इससे डर के क्या होगा? तो ये फियर बेमानी है। सोचिए इस बात को, और कभी ये डर आपके मन में आए तो इसे अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। सेम चीज लॉस ऑफ लव्ड वंस के बारे में है। आपके हाथ में इसको कंट्रोल करने की पावर नहीं है, तो इससे डरिए मत, होने दीजिए जो हो रहा है। क्रिटिसिज्म के डर को आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। सोचिए और समझिए, दूसरा व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है या इम्प्रूवमेंट के लिए? अगर इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहा है तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, अप्लाई इट। और अगर क्रिटिसिज्म के लिए बोल रहा है तो इग्नोर दैट पर्सन। उससे डरने की क्या जरूरत है? ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा आना ही है एक दिन, तो उससे डर के क्या होगा? काम करना है तो इस चीज पर करिए कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, एक्सरसाइज करें, फिट रहने की कोशिश करें, ताकि आपको आपके बुढ़ापे में असुविधा ना हो। तो इससे डर के कुछ नहीं होगा। इसी से जुड़ा है इल हेल्थ। इल हेल्थ का डर भी सेम वही है, पर अपने लाइफस्टाइल पर काम करिए, अपनी हैबिट्स पर काम करिए, अपने ऊपर सही से काम करेंगे तो ये इल हेल्थ और बुढ़ापे का डर आपको सताएगा नहीं, बिकॉज यू नो दैट यू आर कीपिंग योरसेल्फ फिट। और अगर हम आगे बात करें तो दुनिया में इंसान का एक बड़ा डर गरीबी है। गरीब होने का डर इंसान को पीछे की ओर धकेलता है। तो अगर आप स्मार्ट वर्क और मेहनत के साथ काम करें तो आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी तक बन सकते हैं। जो दुनिया का आज सबसे अमीर आदमी है वो कोई जन्म से अमीर नहीं था। उसने या उसके किसी फैमिली मेंबर ने कभी एक सोच सोची कि उसे अमीर बनना है, और तब कहीं जाकर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। दुनिया आपको क्या कहती है, इस चीज को छोड़कर अपनी सोच के हिसाब से काम करिए। दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलती रहेगी। आप अपने दिमाग को ऐसा बनाइए कि दुनिया क्या बोलती है, क्या नेगेटिव आपके मन में फीड करती है, उस चीज से आपके दिमाग पर कोई असर ना हो। ऐसा करके आप अपने सारे फैक्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी ग्रोथ के लिए, उस पर बिना वेवरिंग माइंड के काम कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा, जब आप अपनी शक्तियों को सही मायने में इस्तेमाल कर पाएंगे, तब कहीं जाकर अमीरी आपके कदम चूमेगी। देखिए, आपको समझना होगा, दुनिया एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। आपको आगे बढ़ते जाना है। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें होंगी, लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ लोग इंटेंशनली और कुछ लोग अनइंटेंशनली, पर आपका काम है आगे बढ़ते जाना है। हर परेशानी, हर मुसीबत को लांघ कर सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और अपनी डिजायर्स और अपनी विशेष के हिसाब से अपने सही मुकाम पर पहुंचना है। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपनी डिजायर्स को, अपनी सोच को, अपनी हर उस इच्छा को हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हजारों करोड़ों लोग पहले ऐसा कर चुके हैं इस बुक की मदद से, और कोई रीजन नहीं है कि आप बुक समरी को फॉलो करके ऐसा ना कर पाए। अगर जरूरत पड़े तो इस बुक समरी को दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक इसके सारे प्रिंसिपल्स और स्टेप्स आपके दिमाग में फिट ना हो जाएं। इसे सुनते रहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ लाइफ टाइम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप इस बुक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली बुक को वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बुक समरी किसी को हेल्प कर सकती है तो उसको इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड विद पीपल। तो इस बुक समरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में पैसे को आवाज दीजिए और अपनी लाइफ को बड़ा बनाइए। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जी बोर्ड चैनल। थैंक यू।